कि पूरे देश भर में भगवा झंडा लहर रहा है और यहाँ पर काफी समय से पीला झंडा लहर रहा है, तो दोनों ही हिंदुत्व के प्रतीक हैं। इसलिए हम तो किसी के विषय में बुरा नहीं कर सकते हैं। भगवा झंडा सनातन का है और इसमें जो पीला झंडा है वो भगवान विष्णु जी पीले वस्त्र पहनते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव पीले वस्त्र पहनते हैं, माता लक्ष्मी पीला वस्त्र पहनती हैं, तो पीला भी हमारे सनातन का एक प्रतीक है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वसई में अब तक कोई धार्मिक लड़ाई हुई है, हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन की लड़ाई कभी हुई है, मेरी जानकारी में नहीं हुई। आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। BS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वसई में 133 विधानसभा से स्नेहा दुबे पाटिल खड़ी हुई हैं और उनके अपोजिट में हितेंद्र ठाकुर हैं और विजय पाटिल हैं। इसी तरह नारायणसभा में भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट राजन नाइक हैं और वहाँ पे क्षितिज ठाकुर उनको टक्कर दे रहे हैं। उनके अलावा भी कई पार्टियाँ वहाँ उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं जगदीश शास्त्री जी, जो कि आचार्य हैं और पंडित हैं, विद्वान हैं और पत्रकार भी रहे हैं और यहाँ की राजनीति को समझते भी हैं। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि वसई में माहौल क्या है। देखिए, सभी लोग अपने अपने अनुसार जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। रह गया प्रश्न यह है कि वसई की राजनीति या ये पृष्ठभूमि बहुत ही पहले से यहाँ के स्थानिक लोगों का एक वातावरण बना रहा है। लोगों ने अपने अपने अनुसार यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। तो प्रश्न इस समय भाजपा या बबिया या कांग्रेस का नहीं है। यहाँ की जो जनता जिनको चुनते आई है बहुत समय से, आज वो फिर भी मैदान में उतरे हुए हैं जनता के लिए। जनता यदि परिवर्तन चाहेगी तो परिवर्तन होगा, यदि जनता परिवर्तन नहीं चाहती है तो परिवर्तन नहीं होगा। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपके हिसाब से हवा का रुख क्या कह रहा है? आज 4 दिन बचे हैं सिर्फ। ऐसा है कि हम तो न तो हवा के रुख पर चलते हैं। यदि ये माना जाए कि किसी का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, गली गली में घर घर प्रचार हो रहा है, या किसी का प्रचार कम हो रहा है, तो उससे भी रुख का पता नहीं चलता है। यदि रुख का ही इसी ढंग से होता तो कांग्रेस कभी नहीं चुनाव हारती, बीजेपी चुनाव नहीं हारती, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव नहीं हारती। यह तो जनता ही जाने कि क्या किसको निर्णय दे सकती है। नहीं, फिर भी अभी पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि हितेंद्र ठाकुर टफ लग रहा है, उनको भी बीजेपी की सीट निकल सकती है, उनको भी टफ लग रहा है, मतलब मुकाबला लग रहा है पहली बार ऐसा। और बीजेपी वाले भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा और बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक भी यहाँ आ रहे हैं। आज भी यहाँ पे राजनाथ सिंह जी आए हुए हैं, तो उसको देखते हुए क्या कहते हैं आप? देखिए, स्टार प्रचारक तो यहाँ बहुत पहले से ही आते रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्रचारक वसई के क्षेत्र में आए, प्रचार किए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया। इस बार भी बहुत सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं। अब जनता किसको सम्मान देती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन रह गया कि परिवर्तन होना चाहिए कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये जनता ही निर्धारित कर सकती है। रह गया कि काफी समय से जो यहाँ पर विधायक रहे हुए हैं उनका काम भी बहुत अच्छा रहा है, उनका काम भी कहीं बुरा नहीं रहा है। लेकिन उम्मीदें हमेशा व्यक्ति की बढ़ती हैं कि हो सकता है कुछ नया आए। ऐसी स्थिति में जनता परिवर्तन करना चाहे तो कर सकती है। नहीं, अगर आप समझते हैं कि बीजेपी आती है तो किस बात को लेके आएगी, किन मुद्दों को लेके आएगी? और अगर ठाकुर जी भी आते हैं, हितेंद्र ठाकुर आते हैं, तो वो किन मुद्दों को लेकर उनको वोट करेगी जनता? क्या समझते हैं? देखिए, अगर हितेंद्र ठाकुर आते हैं तो उनके मुद्दे तो पहले से ही चल रहे हैं। समाज सेवा में कई बार उनको जनता ने चुना और उनका सेवा तो अनवरत चल ही रहा है। अब नए जो आते हैं उनका क्या मुद्दा है वो अभी हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा है कि वो किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप भी यहाँ पे लगभग 30-35 वर्षों से रह रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा ही रह रहे होंगे। तो आपको लगता है कि वसई में विकास नहीं हुआ, जो कि लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे सभी दल बोल रहे हैं कि 30 साल में 35 साल में कोई विकास नहीं हुआ जो कि नवी मुंबई में हुआ, तो आपको लगता है कि विकास कम रह गया यहाँ पे या ज़्यादा होना चाहिए था? देखिए, विकास कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो सबको अपने मनोभावनाएं कहती हैं। लेकिन रह गया कि चूंकि मैं पुराना यहाँ वसई का रहवासी हूँ
उस समय पर एक टैंकर खरीदने के लिए जो पैसे हमको देने पड़ते थे, आज एक टैंकर की कीमत में पूरे वर्ष का पानी मिल रहा है। तो हम उस हिसाब से देखें तो हमें विकास नजर आ रहा है। यदि हम कहें कि उस समय सड़कों की समस्या थी तो विकास नजर आ रहा है। मुंबई में दंगे काफी हुए, उसका असर यहाँ कभी नहीं पड़ा, तो एक उनका भी काम अच्छा दिखाई पड़ा है। तो हम उनको भी आंक नहीं सकते हैं कि उनका कोई काम नहीं रहा है, या नए लोग आएंगे बहुत ज्यादा काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ कहना कठिन है। आपने बात कही कि विकास तो हुआ है, लेकिन आप देखो, जब मैं 25 साल पहले आया था तब भी ट्रेनों में यूं ही करती थी, और मेरे को लगता है सबसे पहले मेट्रो यहाँ शुरू होनी चाहिए। आज 10-15 साल से मेट्रो मुंबई में आ चुकी है और यहाँ उसका पता नहीं, आज तक किसी ने सोचा नहीं है। एक रास्ता कब से मैं जब से आया हूँ तब से बोले थे ये ब्रिज की जो है ना, इसके पैरेलल रास्ता बनेगा, ये प्लान में है, ये प्लान में है, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। तो पब्लिक इतनी परेशान है, उसका कोई हल नहीं किया। और उसके अलावा हॉस्पिटल, जिसको भी भागना पड़ता है, बॉम्बे भागना पड़ता है। आज भी किसी घर में कोई बीमार हो जाता है, यहाँ एक अदर सुविधा वाला हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आप किसी को ले जा सकते हैं। तो ये क्या पता नहीं था लोगों को, ये विकास में नहीं आता क्या? यहाँ एक अदर स्टेडियम खेल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, तो क्या ये जरूरी नहीं है यहाँ पे लोगों को खेल के लिए कहाँ भागना पड़ता है? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं सर। तो अगर 30, 35, 40 साल से ये लोग राज कर रहे हैं तो इनको ये मुद्दे समझ में नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, वो राज कर रहे हैं तो राज उनको यहाँ की जनता करवा रही है जी। जनता उनको राज करवा रही है, इसलिए राज करवा रही है। कहीं न कहीं जनता में उनकी अच्छाइयां नजर आ रही होंगी। आपने कहा ट्रेनों में भीड़ बहुत है, तो मुंबई की ट्रेनों में भीड़ आज भी कम नहीं हुआ है। जहाँ के लोग 100 साल 150 साल से रह रहे हैं। रह गई सड़कों की हालत खराब, तो यहाँ से ज्यादा हालत खराब सड़कों की मुंबई में है। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, हम दोनों देख रहे हैं कि वहां पर सड़कों की हालत खराब है। रह गए अस्पताल की बात, तो मुंबई में जो अस्पताल आज बहुत पहले से बने हुए हैं सरकारी, आज भी वही अस्पताल वहां पर भी है, नया अस्पताल वहां भी कोई नहीं आया है। हमने अभी ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा कि किसी के नए अस्पताल की नींव यहाँ वसई में रखी गई है। वो कितना सच है मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर से यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो जनता उसका निर्णय देगी। उसका निर्णय ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। आज हमें खुशी है कि एक महिला यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। काफी समय के बाद, मुझे लगता है ताराबाई वर्तक के बाद में 30 साल बाद कोई महिला यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा गौरव और सम्मान का विषय है। महिलाओं में आत्मविश्वास का भाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। उनके अपने जो सामाजिक कृत्य होंगे आज तक के, उनके परिवार के, उनके लोगों के, उस आधार पर जनता उनको चुनती है नहीं चुनती है, वो एक बात का विषय है। और विषय ऐसा है कि पूरे देश भर में भगवा झंडा लहर रहा है और यहाँ पर काफी समय से पीला झंडा लहर रहा है, तो दोनों ही हिंदुत्व के प्रतीक हैं। इसलिए हम तो किसी के विषय में बुरा नहीं कर सकते हैं। भगवा झंडा सनातन का है और इसमें जो पीला झंडा है वो भगवान विष्णु जी पीले वस्त्र पहनते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव पीले वस्त्र पहनते हैं, माता लक्ष्मी पीला वस्त्र पहनती हैं। तो पीला भी हमारे सनातन का एक प्रतीक है। दोनों में से कोई जीते, हम दोनों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है। अभी हम बीजेपी की बात करें तो आप एक पंडित हैं, शास्त्री हैं, तो ये कटेंगे बटेंगे और कटेंगे जो मोदी जी ने, योगी जी ने चला दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कटेंगे, किसको काटना चाहते हैं लोग और किसको बांटना चाहते हैं? भारत के हिस्से तो काफी समय से बहुत कुछ बंट चुका है। हमारे लोग बहुत सारे कट चुके हैं बहुत पहले। अब किसको कौन काटना चाहता है, बांटना चाहता है, ये नारा हमें समझ में नहीं आता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ये, उसके विषय में इस तरह के स्लोगन आते हैं। तो वसई में आपको लगता है इस तरह का जुमला जो है, इस तरह का जो उन्होंने संवाद दिया है, वो कुछ काम करेगा क्या? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि वसई में आज तक कोई धार्मिक लड़ाई हुई है। हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन की लड़ाई कभी हुई है मेरी जानकारी में नहीं हुआ है। एनीवे, आपने अपने विचार रखे। अब ये तो पता चलेगा 23 तारीख को कि किसकी सरकार बनती है महाराष्ट्र में, और वसई विरार में ठाकुर जीतते हैं या बीजेपी जीतती है या कांग्रेस वाले जीतते हैं, ये हमें देखने का विषय है।
हम 23 तारीख को देखेंगे और हो सका तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।